हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग जुड़ चुके हैं शास्त्र एकेडमी से। लास्ट वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ा और न्यूट्रिशन में हम लोगों ने मुख्यतः 3 फैक्टर्स पढ़े हैं, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पढ़ा है। उसी के साथ साथ आज हम लोग आरंभ करने वाले हैं विटामिन, जैसा कि आप मेरे डिजिटल बोर्ड पर देख पा रहे हैं। न्यूट्रिशन जस्ट ओनली अबाउट द विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे सभी बातें, जितनी ज्यादा से ज्यादा हम लोग जान सकते हैं रैपिड फायर के माध्यम से। देखिए, विटामिन को डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक मिस्टर N.I. ल्यूनिन 1881। आप याद रखें, जो L.I. ल्यूनिन है, बहुत सी बुक्स में इनका नाम L.I. ल्यूमिन लिखा हुआ है। आप लोग क्या कहेंगे? N.I. ल्यूमिन कहेंगे। लेकिन विटामिन का नाम मिस्टर फुंक के द्वारा दिया गया था, बट विटामिन को विटामिन ना बोलकर हम इसे अपने आप में प्रोटेक्टर भी कह सकते हैं। अब याद रखिए, जो प्रोटेक्टर वर्ड है वो किसके माध्यम से दिया गया? वह हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक के माध्यम से दिया गया। विटामिन्स हमारे पास, याद रखें कि विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक मैटर डज नॉट गिव एनर्जी। लास्ट वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि विटामिन कभी भी हमें एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन आज आप इस चीज को जान लें। यदि हम होल एनर्जी की बात करें, जैसा कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, याद रखें कि हमें कार्बोहाइड्रेट 60%, प्रोटीन हमें 15% और फैट हमें 20% एनर्जी प्रोवाइड कराता है। लेकिन इसी के साथ यदि विटामिन देखें तो विटामिन हमें 2% एनर्जी देता है। यह एनर्जी हम लोग तब इसको मेजर कर सकते हैं जब होल सोल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो आज से आप लोग कहेंगे कि जो विटामिन है अपने आप में ऑर्गेनिक मैटर होने के साथ साथ वह 2% एनर्जी आपको देता है। यदि आप कहीं पर ऑर्गेनिक मैटर जैसा शब्द सुनते हैं तो उसका मतलब होता है जहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे 3 एलिमेंट्स मौजूद हो, वहीं आप तुरंत कह देंगे कि आपको एनर्जी इन ही एलिमेंट्स के माध्यम से मिलेगी। आइए देखें, विटामिन डिसीज आर डेफिशिएंसी कॉज्ड डिसीज बाय एंजाइम एंड मिनरल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों? याद रखिए कि विटामिन के माध्यम से जितने भी रोग होते हैं वह कमी के आधार पर होते हैं, और यह कमी मुख्यतः एंजाइम और प्रोटीन के माध्यम से होती है। लेकिन आप याद रखिए कि विटामिन की जो कमी है वह डायरेक्टली कभी भी आपके शरीर में नहीं हो सकती। विटामिन की कमी केवल और केवल वह डेफिशिएंसी के आधार पर होती है। यह हम लोग कैसे जानेंगे? यह हम लोग ऐसे जान सकते हैं। लिखा है कि विटामिन सिंथेसिस इन प्लांट्स नॉट इन एनिमल। वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। क्या? मान लीजिए आपके पास विटामिन है और इन विटामिन को यदि हम 2 भागों में विभाजित कर दें, एक आपके पास प्लांट है और दूसरा आपके पास है एनिमल, तो आप पाते हैं कि प्लांट्स के माध्यम से विटामिन को सिंथेसाइज किया जा सकता है, मींस इनका संश्लेषण किया जा सकता है। बट जो भी विटामिन प्लांट के माध्यम से सिंथेसाइज किए जाते हैं वह उसके अलग अलग रूपों में होते हैं। जैसे लीफ में हो सकते हैं, स्टेम मींस तना में हो सकते हैं, रूट मींस जड़ में हो सकते हैं, सीड मींस बीज में हो सकते हैं, फ्रूट मींस फलों में भी हो सकते हैं। किसी भी भाग में प्लांट की सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, बट इनका यूज कभी भी कोई प्लांट इंडिविजुअली अपने लिए नहीं कर सकता। ये कुछ ऐसा ही है कि यदि आप प्लांट से कहें कि आप अपना ही कोई फल खा लीजिए तो वो पॉसिबल नहीं है। प्लांट हमें सोर्स ऑफ एनर्जी देता है, जो कि कितने % है? आप लोग कहते हैं कि 2%। यह 2% की जो एनर्जी है वह एनिमल्स के माध्यम से यूज कर ली जाती है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि बताएं, एनिमल क्या विटामिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं? आप लोग कहेंगे नहीं। लेकिन एनिमल क्या विटामिन का यूज करते हैं? तो आप लोग कहेंगे हाँ। तो बताएं कि विटामिन किसके माध्यम से सिंथेसाइज किए जाते हैं? तो आप लोग कहेंगे प्लांट्स के माध्यम से। आगे देखिए, व्हाट इज हाइपोविटामिनोसिस एंड द हाइपर विटामिनोसिस। इसको आप सरल भाषा में ऐसे समझ लें, जब भी आपके सामने हाइपो और हाइपर जैसे 2 वर्ड आते हैं तो आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। मींस जब जब आपकी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, तो आप अलग प्रकार के डिसीज से जूझेंगे, उसको फेस करेंगे। आप इस प्रकार की डिसीज को हाइपो विटामिनोसिस कहेंगे। लेकिन वहीं पर यदि विटामिन की ज्यादा मात्रा हो जाए आपके शरीर में, तो ऐसे में आप पाते हैं कि आपके शरीर में हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है। अर्थात इससे पता चलता है कि विटामिन के माध्यम से होने वाली डिसीज वह डेफिशिएंसी कॉज डिसीज होती है, मतलब कमी से होने वाले रोग। इस बात को बहुत अच्छे से जान लें। दूसरे हमारे पास लिखिए, व्हाट इज हाइपोसिक्रेशन एंड द हाइपर सिक्रेशन। फिर नीचे लिखा आपके पास फंक्शनल डिसीज। ये क्या बताना चाह रही है? आपके शरीर में अलग अलग प्रकार की ग्लैंड्स हैं, मुख्यतः 9 से 11 प्रकार की ग्लैंड्स हमारे शरीर में ग्रंथियां पाई जाती है, और इन ग्रंथियों के माध्यम से हम लोग लिख लें एंजाइम, और आप लोग जानते ही हैं हार्मोन। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। एंजाइम और हार्मोन हमारे ग्लैंड के माध्यम से, जो हमारी बॉडी में निहित है, माध्यम से सीक्रेट मींस स्रावित होते हैं। यदि उनका स्रावण
कम होता है तो हम उसे कहेंगे हाइपोसिक्रेशन, यदि इनका स्रावण ज्यादा होता है तो हम उसे कहेंगे हाइपरसिक्रेशन, मतलब ज्यादा मात्रा में स्रावित हो जाना और कम मात्रा में स्रावित हो जाना। और इनके द्वारा जो रोग होंगे वह किस प्रकार के होंगे, फंक्शनल डिसीज, मतलब क्रियात्मक रूप से आप कार्य देखेंगे। कैसे, मान लीजिए आपके शरीर में जो ग्रोथ हार्मोन है यदि उसकी मात्रा बढ़ जाए तो आपकी लंबाई ज्यादा हो जाएगी, जैसे आप कह सकते हैं द ग्रेट खली। लेकिन यदि आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की मात्रा कम हो जाए तो आप बौने रह जाएंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बौना होना और किसी की लंबाई ज्यादा होना वह किस प्रकार का है, हम लोग कह सकते हैं कि वह फंक्शनल डिसीज है, क्रियात्मक रोग है। आगे चले, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट विटामिन, सीधे तौर पे क्वेश्चन जान लें, अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्या, कि विटामिन ए बी डिस्कवर्ड बाय मैककॉलम। आप लोग जान लें, जिस प्रकार से हॉपकिंस, जिस प्रकार से एन.आई. ल्यूनिन और जिस प्रकार से मिस्टर फंक, ये 3 वैज्ञानिक आए जिन्होंने नाम दिए विटामिन, प्रोटेक्टर और खोजकर्ता, जो कि एन.आई. ल्यूनिन 1881 में है। बट हमारे पास विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, पी, अलग अलग प्रकार के हमारे पास विटामिन हैं। बट हर विटामिन को खोज करने वाले खोजकर्ता अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग उनके नाम दिए गए हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि विटामिन ए और बी मैककॉलम के माध्यम से खोजा गया, और विटामिन सी आपके हॉलकर के माध्यम से खोजा गया, विटामिन डी हॉपकिंस के माध्यम से खोजा गया। ये वही साइंटिस्ट है जिनके माध्यम से प्रोटेक्टर शब्द दिया गया था। आप याद रखें कि विटामिन को प्रोटेक्टर शब्द देने वाले कौन वैज्ञानिक हैं, मिस्टर हॉपकिंस, और यही वो है जिन्होंने विटामिन डी का भी खोज किया था, डिस्कवर किया था। उसके बाद देखें, विटामिन ई को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट मिस्टर इवान है। इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है, ई फॉर विटामिन ई एंड ई फॉर इवान, वेरी इजीली यू कैन लर्न ऑफ दिस। अब देखें, विटामिन के को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन है, मिस्टर डैम एंड डुवेजी। इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, आप देखिए, दिस इज D1 एंड दिस इज D2, तो आप लोग कह सकते हैं यहां पर 2 D है, D इक्वल्स टू 2 है, तो 2 प्रकार के D हैं, तो हम लोग विटामिन के इसी से रिलेट कर देते हैं। तो हम लोगों ने यहां देखा कि अलग अलग विटामिन अलग अलग खोजकर्ताओं के माध्यम से खोजे गए हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे अब विटामिन बी के कंपोनेंट्स। जरा देखिए, विटामिन बी इज रिलेटेड टू स्किन डिसीज क्लासिफाइड इन मेनी पार्ट्स। आप समझ लें कि विटामिन मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं, लेकिन विटामिन के जो प्रकार हैं वह भी कई प्रकार से बटे हुए हैं। उसी के साथ जान लें, इसने कहा कि विटामिन बी इज रिलेटेड टू स्किन, वह अपने आप में यह बात अधूरी है। आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि यह अपने आप में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप याद रखें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मींस प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से 2 प्रकार से यह आपको रोग कर सकता है, डिसीज कर सकता है। जरा किस प्रकार से हम लोग समझ लें, देखें, विटामिन बी के अपने अपने कंपोनेंट्स हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। इसमें हम लोग B15 और 17 और ऐड कर लें। यहां पर लिखा है B17, आप B15 और ऐड कर लें। हाल की आप जान लें, आपके कोर्स में और बहुत सी बुक्स में B12 तक दिया गया है, लेकिन कुछ प्रश्न पत्रों में प्रश्न के आधार पर MCQ में विटामिन B17 और 15 भी पूछा गया है। तो मेरा कर्तव्य दायित्व है कि मैं आपको B17 और B15 के बारे में भी अवगत कराऊं। आइए चलिए, विटामिन B1 केमिकल नेम वेरी इजी, थायमिन। आप याद रखें, विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमिन है, और सोर्स ऑफ दिस वन, इसके जो सोर्स होते हैं वो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हमें वो भी अपने आप में सोर्स लेने हैं विटामिन B1 के लिए, जो कि आपको प्रोटीन की मात्रा ज्यादा दे पाए। तो हम लोग कहते हैं दालों में बहुत प्रोटीन होता है, बचपन से सुनते आए हैं। दूसरा एग, हाँ, एग में भी बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन आप याद रखिए एग में कौन से हिस्से में होता है, तो हम लोग कहेंगे जो येलो पार्ट होता है। कौन सा? येलो पार्ट, उसको हम योग कहते हैं। योग किसका कहेंगे? एग का। तो एग का बीच वाला जो हिस्सा होता है वो येलो होता है। एग योक में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। दालों में भी क्या पाया जाता है? प्रोटीन। आप देख लें, एग योक, ग्रीन वेजिटेबल्स, पोर्क, बीन्स, जो पोर्क मीट होता है उसमें भी प्रोटीन मिलेगा। सीरियल्स मतलब दालें वगैरह आपको मिलेगा। नट्स, अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, जैसे मैं आपको बताऊं बादाम। याद रखें, बादाम में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम एल्बुमिन नाम के प्रोटीन से नाम से जानते हैं। आप देख लें कि विटामिन B1 के माध्यम से होने वाली डिसीज वह है बेरी बेरी। अब बेरी बेरी को समझ लें। बेरी बेरी का मतलब होता है जो आपके हृदय से संबंधित हो और आपके नर्व सेल से भी संबंधित हो, अर्थात आप लोग कह सकते हैं CNS मींस सेंट्रल नर्व सिस्टम इफेक्टेड, मींस आपके ब्रेन की जो संतुलन अवस्था है, या आप कह सकते हैं जो हमारे नर्व सेल होते हैं, जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं वे डिफ्यूज होने आरंभ हो जाते हैं। किसमें? बेरी बेरी में। और आप देख लें कार्डियोमेगाली, जैसा कि मैंने आपको बताया हार्ट से संबंधित होती है आपकी बेरी बेरी डिसीज। वह आप कैसे पता कर सकते हैं? कार्डियो का मतलब होता है
हृदय, और मेगली का मतलब होता है बड़ा। जब आपके हृदय का साइज थोड़ा बढ़ना आरंभ हो जाए तो आप उसे कार्डियोमेगली, हृदय की विशालता कह सकते हैं। वह प्रकार की विशेषता नहीं है, आप याद रखें हृदय का बढ़ना एक प्रकार का रोग होता है। आप रखें टेक अल्कोहल देन फेस विटामिन B1 डेफिशिएंसी। जो लोग अधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, याद रखिए उन्हीं के शरीर में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है। एनेस्थेसिया ऑफ स्किन और द पैरालाइज ऑफ स्किन, वेरी वेरी डेंजरस। क्यों? कभी कभार ऐसा होता है कि हम रात में सोते हैं और सोने के बाद सुबह जब उठते हैं तो हमारा कुछ हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। आप कभी गौर कीजिएगा, यह हर किसी को थोड़ी मात्रा में डिसीज होती है, लेकिन हम लोग इस पर गौर नहीं करते। यदि हम लोग इस पर गौर करें तो हम लोग पाएंगे कि हमारी बॉडी में विटामिन बी की कहीं ना कहीं कमी जरूर है, हम उसके सोर्स को पूर्ण रूप से नहीं ले पा रहे हैं। इस व्यक्ति की जो उंगलियां हैं, जो फिंगर्स हैं, आप देख रहे हैं लगभग पूर्ण रूप से पैरालाइज हो चुकी हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसने अधिक मात्रा में विटामिन B1 की मात्रा को नहीं लिया है, विटामिन बी के सोर्सेज को नहीं लिया है। तो आप लोग याद रखें कि विटामिन B1 लेना चाहिए, नहीं तो आपकी स्किन एनेस्थेसिया हो सकती है, मतलब है सुन्न हो सकती है। प्रॉफिट क्या है विटामिन बी का? प्रॉफिट क्या लेने का? आप देखें कि एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन का मतलब तो आपकी जो बुद्धि है वो बहुत तेज हो जाती है। रिमेंबरिंग पावर इंक्रीज, आपकी सोचने समझने की, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी बौद्धिकता, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी इतनी ज्यादा मात्रा में हो जाती है यदि आप विटामिन B1 के सोर्सेज को अधिक मात्रा में लेते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताता है कि व्हाट इज अ B2। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है? दिस इज कॉल्ड राइबोफ्लेविन। इंपॉर्टेंट लगा लें, क्यों? क्योंकि विटामिन B2 के केमिकल नेम के आधार पर प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राइबोफ्लेविन कौन से विटामिन से रिलेटेड है, तो हम लोग कहेंगे विटामिन B2 से। डेफिशिएंसी कॉज डिसीज, इसके द्वारा होने वाले जितने भी रोग हैं पूर्ण रूप से आपको शरीर के ऊपर की ओर अर्थात आपको स्किन पर दिखाई देंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी स्किन से रिलेटेड ही हैं सभी विटामिन बी के कंपोनेंट्स। तो हम लोग विटामिन B2 के बारे में देख रहे हैं, जैसे किलोसिस और ग्लोसाइटिस। किलोसिस किस प्रकार का रोग है मैं आपको बताऊं। किलोसिस का मतलब होता है कि आपकी जो लिप्स होते हैं उनमें किनारे में आप देखेंगे कि क्रैक्स आपको दिखाई देगा। क्रैक समझ पा रहे हैं कि वो दरारें उनमें पड़ जाएंगी। यदि ग्लोसाइटिस के बारे में बात करें, ग्लोसाइटिस में जबान होती है, जीभ होती है, टंग होती है। यह जो आपकी टंग होगी उसमें एक प्रकार की आप स्वेलिंग का अनुभव करेंगे, आपकी जबान जो है स्वेलिंग हो जाएगी, थोड़ी सूज जाएगी। और सूजता क्या हिस्सा है आप याद रखें, पैपिला। यह एक नए प्रकार का वर्ड है, इसको समझ लें। पैपिला का मतलब होता है टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड का क्या मतलब है? जो स्वाद कलिकाएं आपके जबान पर होती हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ये देख पा रहे हैं, यदि आप जबान को अभी चेक करेंगे तो आपको छोटे छोटे दाने रूप में दिखेंगे, एब्सेस दिखेंगे, उन्हें आप टेस्ट बर्ड का नाम दे सकते हैं। तीसरा हमारे पास होता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस आपकी स्किन जब ड्राई होना आरंभ हो जाती है। आप देख पा रहे हैं इस व्यक्ति की जो स्किन है वह ड्राई हो चुकी है, इसे डर्मेटाइटिस कहते हैं। और आप कह सकते हैं एमनेसिया। एमनेसिया किस प्रकार की डिसीज है? आप देख रहे हैं इस लड़की को देख रहे हैं, वह खोई हुई है कहीं। एमनेसिया, इसकी बुद्धि जो है कम रूप में हो जाती है। लेकिन एक रूप और भी है जो बुद्धि से रिलेटेड होता है, हम लोग कह सकते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या है? आपकी मस्तिष्क को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करता है। या तो आप किसी चीज में रुचि रखते हैं तब आपको इंसोम्निया हो सकता है, या आप अपने मस्तिष्क के रूप में क्रियान्वित बहुत कम है तो भी आपको क्या होगा? इंसोम्निया। ये आपको इंसोम्निया भी दिखाएगी, एमनेसिया भी दिखाएगी। इंसोम्निया पर गौर करें। इंसोम्निया का मतलब होता है आप जब अनिद्रा की रोग में होते हैं। अनिद्रा का मतलब होता है जब आपको नींद नहीं आती। नेक्स्ट है आपके पास होपलेस। जैसे जैसे आपकी बॉडी में विटामिन B2 की कमी होगी आप होपलेस हो जाओगे, आप निराशावादी हो जाओगे, आप निराशाजनक व्यक्ति हो सकते हैं। आप इस लड़की को देख पा रहे हैं, यह लड़की अपने आप में निराशावादी हो चुकी है, मतलब जितना भी इसका होप था वह छोड़ चुकी है। तो हम लोगों ने जाना कि विटामिन बहुत छोटी सी चीज नहीं है। आप अगर ऐसे जान पा रहे हैं कि विटामिन केवल आपको 2% एनर्जी दे रहे हैं तो याद रखिए आपकी भूल है। 2% एनर्जी आपको अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न भी कर रही है, इस बात पे भी आप गौर कीजिए। लिखा हुआ है कि व्हाट इज विटामिन B3। आप याद रखें कि जो विटामिन B3 है उसका केमिकल नेम क्या है? नियासिन एंड निकोटिनिक एसिड। ये दोनों अपने आप में पुराने नाम हैं, नियासिन एंड निकोटिनिक एसिड। लेकिन एक और नाम जो मैंने रखा है इसे आप लोग कह सकते हैं पैलेग्रा प्रिवेंटिंग विटामिन। अब ये पैलेग्रा क्या होता है? पैलेग्रा का मतलब होता है कि जब आपकी स्किन जो होता है आपकी हाथ की हो सकती है, पैर की हो सकती है, या किसी भी बॉडी के हिस्से की हो सकती है। यहां आप लोग देख लें कि यहां देख लें आपकी जो स्किन है, ये देख रहे हैं किसी का हाथ है और उस हाथ के ऊपर जो स्किन बना हुआ है, ये स्किन उसकी, इसे स्किन को आप स्ट्रेटम कह सकते हैं। दिस कॉल्ड द स्ट्रेटम। स्ट्रेटम का मतलब होता है एक पर्टिकुलर लेयर। जब आपके हाथ की लेयर हटनी आरंभ हो जाती है आप लोग उसे कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड व्हाट? पैलेग्रा डिसीज। तो याद रखें, इसलिए इसको मैं कहता हूं पैलेग्रा प्रिवेंटिंग डिसीज, मतलब इस रोग को रोकने वाला विटामिन, एंड द नेम इज विटामिन B3।
नेक्स्ट को देख लें, डेफिशिएंसी कॉज डिसीज के प्रकार की है। हमारे पास बेबी ग्रोथ स्टॉप, बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है यदि विटामिन B3 की कमी हो। वह क्यों रुकती है? बिकॉज यदि मदर में विटामिन B3 की कमी है, वह कुपोषण के माध्यम से हो सकता है। कुपोषण को आप लोग बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन, आप याद रखेंगे मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। जिस मदर में, जिस माँ के शरीर में कुपोषण होता है या कहीं कुपोषित होती है, तो उसका जो बेबी होगा उसकी ग्रोथ रुकनी तय है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी होने के कारण। नेक्स्ट पे आएंगे हेयर व्हाइटनिंग। जिसके भी शरीर में विटामिन B3 की कमी होती है, बाल सफेद हो सकते हैं। आप देख पा रहे हैं डायग्राम से, इस लड़की के बाल सफेद हो चुके हैं। ज्यादातर ये डिसीज बहुत लोगों में पाई जा रही है। आप समझ लें कि आपकी बॉडी में कौन सी डिसीज है और किस विटामिन की कमी के। पैलेग्राम में आपको बता चुका हूं, जैसे जैसे आपके हाथ के ऊपर से स्किन हटती चली जाएगी, आप उसे क्या बोल देंगे? पैलेग्रा कह देंगे। नेक्स्ट यू हैव बोन मैरो वीकनेस। आप याद रखें, जैसे जैसे विटामिन B3 की कमी होगी आपकी बॉडी में बोन मैरो होता है। कहां? आपकी हड्डी के ठीक बीच में एक लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड की तरह होता है, वह क्या है? बोन मैरो। और बोन मैरो में क्या बनती है? आरबीसी। क्या बनता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसको आप बायोलॉजी की लैंग्वेज में एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसकी आपकी बॉडी में कमी हो जाती है। तो बोन मैरो यदि कम होगा तो आपको क्या हो जाएगा? आप बहुत अधिक मात्रा में वीक होने आरंभ हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है? विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या है? आप लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं। 5 का मतलब क्या है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, पेंटा। पेंटा मतलब 5, तो हम लोग कहेंगे इसे पेंटाथेनिक एसिड। याद रखें, पेंटाथेनिक एसिड के माध्यम से डेफिशिएंसी कौन सी होती है? 4D। 4D को आप ऐसे बता सकते हैं D1, D2, D3 और D4। D1, D2, D3, D4 में आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि D1 का मतलब डेथ, मतलब किसी व्यक्ति को मृत्यु हो जाना। आप देख पा रहे हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। दूसरा आप देख सकते हैं कि डायरिया। डायरिया का मतलब होता है लूज मोशन, जिसे आप पेचिस कहते हैं। आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को लूज मोशन ज्यादा मात्रा में हो जाए तो याद रखिए उसकी बॉडी में बहुत सी चीजें कम हो जाती हैं। जैसे आप कह सकते हैं इसकी बॉडी में लिक्विड अपने आप ही कम हो जाएगा, और जिसकी बॉडी में लिक्विड कम होगा उसकी बॉडी में पानी अपने आप ही कम हो जाएगा, और जिसकी बॉडी में पानी कम होगा उसमें हर प्रकार के एलिमेंट्स, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, Mg, बहुत सारे प्रकार के एलिमेंट्स कम हो जाते हैं। ऐसा होने से उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वह धीरे धीरे कम होने आरंभ हो जाती है और व्यक्ति रोगी हो जाता है। यदि ये लगातार होता रहा तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, यही इसमें कहा गया है। यदि हम बात करेंगे डर्मेटाइटिस की, तो डर्मेटाइटिस का मतलब क्या है? आपकी स्किन से रिलेटेड डिसीज होती है। आपकी स्किन जब पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देती है तब उसे हम लोग कहते हैं डर्मेटाइटिस। यदि हम लोग बात करेंगे D4 की, तो वह होता है डिमेंटिया। इसे डिमेंशिया भी कहते हैं। डिमेंशिया का मतलब होता है आपकी जो याददाश्त है वो धीरे धीरे कम होनी आरंभ हो जाती है। आपकी नर्व सेल्स, यहां पे एक वर्ड लिख सकते हैं CNS सिस्टम। CNS सिस्टम का मतलब होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम आपका कार्य करना बंद कर देता है। आप एक डिसीज और इसमें ऐड कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द एमनेसिया। ये मैंने अलग से लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है। एमनेसिया का मतलब होता है ओल्ड एज। ओल्ड एज में जो भूलने की बीमारी होती है हम उसे एमनेसिया कहते हैं। ये ज्यादातर एक एज के फैक्टर के माध्यम से होती है। मान लीजिए 40 से 60 ईयर, 40 to 60 ईयर के बीच में ही लोगों को भूलने की बीमारी होती है। कभी चाबी भूल जाते हैं, कभी खाना भूल जाते हैं, कभी जाना भूल जाते हैं, कभी आना भूल जाते हैं। तो जो भूलने की जो डिसीज है वह अपने आप में क्या है? एमनेसिया है। याद रखिए, रीजन ऑफ दिस काइंड ऑफ डिसीज इज कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पर आधारित आप बताएं कि ये सभी प्रकार की जो डिसीज है आप इसे D4 के माध्यम से समझ सकते हैं। D4 डिसीज मुख्य रूप से किसके माध्यम से होती है? कॉर्न। जो लोग कॉर्न मतलब मक्का खाते हैं उन लोगों में यह डिसीज अधिक मात्रा में पाई जाती है।